हो गया। चलो, साइकोलॉजी का लेसन हमारा 1 है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। और हमने अभी तक में 1 से लेकर के 11 तक हम बता चुके हैं। आज हमारा होगा 12 और 13। यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 और 13 हमारा प्रश्न है लेसन 1 का, और मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। पहला प्रश्न है कि 12 नंबर की प्रभावशाली बच्चों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रभावशाली बच्चों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करने की बात कहा जाएंगे तो हमने लिखा है कि प्रभावशाली बच्चों की जो विशेषताएं होती है कुछ इस तरह से होती है, जो कि निम्न है। नंबर 1, समस्या की समाधान करने के लिए। अगर कोई बच्चा है तो उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अगर कोई बच्चा अगर उसकी समस्या, मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसकी समस्या का समाधान करने की जिनके पास योग्यता होती है उन्हें हमें लोग क्या कहते हैं, शिक्षक। क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। आगे दूसरा, सूचना प्रकरण की उचित गति। सूचना प्रकरण मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं पर भी, अगर विद्यालय में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले सूचना दिया जाता है और उसी सूचना के आधार पर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना प्रकरण की उच्च गति। इसके बाद तीसरा पॉइंट है विभेद करने की श्रेष्ठ योग्यता। विभेद का मतलब क्या, किसी भी तर्क पर, किसी भी चीज़ों पर हमेशा से क्या होना चाहिए, विभेद होना चाहिए, उस पर विचार होने चाहिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, इसी से श्रेष्ठ योग्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मैं आखिरी बार कहना चाहता हूँ प्रभावशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो कहेंगे प्रभावशाली बच्चों की जो विशेषताएं होती है कुछ इस तरह से होती है, जो कि निम्न है। पहली बात हम बताएंगे कि समस्याओं, छात्र को समस्या का समाधान करने, मैंने कहा समस्या का समाधान करने की योग्यता। मतलब अगर कोई शिक्षक है तो उनके पास बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की उनके पास योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, सूचना प्रकरण की गति, मैंने कोई भी अगर चीज़ हो रहा है तो उसके लिए सूचना का गति होना बहुत जरूरी होता है। बिना सूचना का कुछ भी नहीं होता। अगर विद्यालय में कोई बच्चे हैं या कोई स्कूल संस्थान बंद हो रही है तो ऐसी उसके पास सूचना होनी चाहिए। तीसरी बात, विभेद करने में श्रेष्ठ योग्यता। अगर हम बात विचार कर रहे हैं तो उनमें योग्यता होनी चाहिए, उनमें कौशल का ज्ञान होना चाहिए। अब हम आते हैं अगला जो प्रश्न हुआ है अभिक्षमता। अभिक्षमता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के कौशल ज्ञान को अर्जित करना। मतलब कोई व्यक्ति जो विशिष्ट ज्ञानों पर विशेष महत्व रखता है, अपने कौशलताओं पर विशेष महत्व रखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे का भी चैप्टर बनाएंगे, लेसन 2 भी बनाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं छोटे से ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।